It is so disheartening to see a country which was known for its ancient Ayurveda, yoga, is not a healthy country anymore. According to National Institute of Health, diseases like cardiovascular diseases, diabetes, obesity, these have become very, very common. So then I was intrigued to find out that which is the healthiest country in the world. According to a study done by National Institute of Health, the Mediterranean countries, that is the countries which are near the Mediterranean Sea, like Spain, Italy, Greece, these are the healthiest countries in the world. आपको पता है यहाँ की डाइट बहुत फेमस है एंड इट इज़ फेमसली कॉल्ड एज द मेडिटेरेनियन डाइट. एंड मेडिटेरेनियन डाइट कोई फैट डाइट नहीं है, इट इज़ अ वेरी फेमस डाइट फॉर बीइंग द हेल्दीएस्ट डाइट. हाय एवरीवन, आई एम अभिरुचि, अ सर्टिफाइड न्यूट्रिशनिस्ट. तो पहले हम बात करेंगे मेडिटेरेनियन डाइट की एंड फिर हम बात करेंगे कि कैसे इस डाइट को बेस्ट पॉसिबल तरीके से हम अपने इंडियन वर्जन में यूज कर सकते हैं. इट इज़ वेरी सिंपल टू फॉलो. इट विल गिव यू द बेस्ट आइडिया आप कैसे अपनी डेली की लाइफस्टाइल को हेल्दीएस्ट बना सकते हो. इस डाइट को समझ के आपको काफ़ी हद तक समझ आएगा कि आपको किस तरह की डाइट डेली फॉलो करनी चाहिए. सो स्टे ट्यून टिल द एंड एंड यू विल फाइंड मेनी वैल्यूएबल इन्फॉर्मेशन हियर. सो अगर मेडिटेरेनियन फूड पिरामिड को हम देखें तो इनके बेस पर आता है होल ग्रेन्स. सबसे ज़्यादा क्वांटिटी में जो यूज़ किया जाता है, जो पूरे दिन भर के खाने में सीरियल्स आते हैं, सारे सूजी या आटा यूज़ करते हैं, उससे थोड़ा एक स्टेप आगे है जो हमारी वीट के ऊपर की लेयर होती है ब्रांड. उसमें होता है सबसे ज़्यादा फाइबर, वाइटामिन एंड मिनरल्स. गेहूं से आटा बनाते वक्त उस ब्रांड को हटा दिया जाता है और उसी के साथ चला जाता है उसके काफ़ी सारे न्यूट्रिएंट्स और फाइबर. वेल, दिस फाइबर इज़ नॉट सूटेबल फॉर एवरीवन बट इट इज़ सूटेबल फॉर मोस्ट ऑफ अस. जिनको डाइजेशन इश्यूज नहीं है वो आराम से हाई फाइबर आटा यूज़ कर सकते हैं. सिमिलरली आप ओट्स यूज़ कर सकते हैं, ब्राउन राइस यूज़ कर सकते हैं, मिलेट्स यूज़ कर सकते हैं. यू कैन स्टार्ट विथ हैविंग मिलेट्स वंस और ट्वाइस अ वीक. सो ये सारे हमारे होल ग्रेन्स ऑप्शन हैं जो मेडिटेरेनियन लोग यूज़ करते हैं. होल ग्रेन्स के साथ साथ उनके फूड पिरामिड के बेस में आता है लेंटिल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मतलब कि उनका हर मील में स्टेपल होना ही चाहिए होल ग्रेन्स, दाल, लेंटिल्स मीन्स सभी तरह की दालें, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स. मतलब उनके सारे मील्स कहीं ना कहीं इन सबको इंक्लूड करके ही बने होते हैं. फूड पिरामिड के बेस पर होने का मतलब है ये सारा होल ग्रेन्स, लेंटिल्स, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को पूरे दिन में कई बार कंज्यूम करते हैं. सेकेंड लेवल पर है ऑलिव ऑयल, चीज़, योगर्ट. इनके फूड में हेल्दी फैट्स जो हैं वो ऑलिव ऑयल से आते हैं. वेल, ऑलिव ऑयल, अगर ऑयल की बात करें हम, ऑलिव ऑयल इज़ वेरी हेल्दी, वी नो दैट. लेकिन हमारी इंडियन कुकिंग में ऑलिव ऑयल को हम अपने तड़के में या डीप फ्राइंग में या काफ़ी लंबी कुकिंग में हम यूज़ नहीं कर पाते और करना ही नहीं चाहिए. ऑलिव ऑयल का स्मोकिंग पॉइंट काफ़ी कम होता है और ये जल्दी स्मोक कर लेता है एंड इट लूजेज इट्स एंटीऑक्सीडेंट्स एंड प्रॉपर्टीज. हमारे इंडियन स्टाइल कुकिंग के लिए हमारे इंडियन ऑयल्स काफ़ी अच्छे हैं जो भी आपके रीजन्स में यूज़ होते हैं. कच्ची घानी ऑयल्स, दैट इज़ द नॉन रिफाइंड ऑयल्स, जैसे कि मस्टर्ड ऑयल, कोकोनट ऑयल, ग्राउंडनट ऑयल. और सभी ऑयल्स का अगर इंडेक्स देखा जाए तो हमें पता लगता है कि हमारे इंडियन ऑयल्स में भी न्यूट्रिएंट्स, एंटीऑक्सीडेंट्स की कोई कमी नहीं है. मस्टर्ड ऑयल इज़ फुल ऑफ मूफाज एंड पूफाज एंड इट हैज़ गॉट ओमेगा 3, ओमेगा 6. और हम अपने खाने में घी भी यूज़ कर सकते हैं बिकॉज घी इज़ आर सैचुरेटेड फैट, ऑल्दो इट इसको कम क्वान्टिटीज़ में कंज्यूम करना चाहिए. बट इसके साथ साथ इसमें काफ़ी सारे वाइटामिन हैं, मिनरल्स हैं, लाइक वाइटामिन ए, डी, ई. अब ये चीज़, योगर्ट जैसे डेयरी प्रोडक्ट्स को भी मॉडरेट अमाउंट में यूज़ करते हैं, लाइक दिन में एक बार या 2 बार, विच विल एड अप एज अ प्रीबायोटिक ऑल्सो, जो कि हमारे गट बैक्टीरियाज के लिए बहुत अच्छा है. अदरवाइज इन द फॉर्म ऑफ पनीर विच विल फुलफिल आवर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स, और सिंपली इन द फॉर्म ऑफ मिल्क. हियर वी कैन इंश्योर दैट यू कंज्यूम लो फैट मिल्क. तो आप मिल्क कैसा भी ले रहे हो मार्केट से, इट इज़ अ वेरी गुड आइडिया टू जस्ट बॉयल इट एंड देन उसको ठंडा करके, जैसे हमारे मम्मी लोग कर कि उसको ठंडा करके फ्रिज में एंड देन रिमूव द क्रीम आउट ऑफ इट इन द फॉर्म ऑफ मलाई एंड मेक घी आउट ऑफ इट. व्हाट यू गेट इज अ skimmed milk or low fat milk so that we get protein from the milk and less amount of saturated fat. Now because it is a Mediterranean country, that is it is a coastal country, तो यहाँ पे सी फूड, फिश काफ़ी ज़्यादा कंज्यूम करी जाती है. And as we all know that fish is a good source of omega 3 proteins, calcium, vitamin D, iodine, सेलेनियम, विटामिन बी, विटामिन ए, बहुत कुछ मिलता है फिश से. सो अगर आप नॉन वेजिटेरियन है, यू मस्ट कंज्यूम फिश. नाउ व्हाट अबाउट वेजिटेरियंस? सो वी कैन ईजिली रिप्लेस फिश. वह है वॉलनट्स, चिया सीड्स, फ्लैक्स सीड्स, हम डेली बेसिस पे कंज्यूम कर सकते हैं. वी कैन स्टार्ट आवर डे विथ वॉलनट्स एंड फ्लैक्स सीड्स. We can add flaxseed powder wherever it is possible. Chia seed water we can have daily to consume adequate amount of omega 3 every day. And ये वीक में limited amount of chicken and eggs भी लेते हैं. So chicken से इनकी requirements पूरी हो जाती है, niacin की,
विटामिन B12, आयरन, प्रोटीन, एग से इनको मिलता है, कॉलिन, विटामिन B12, फॉलिक एसिड, विटामिन ई, प्रोटीन, सारा कुछ हमें एग से मिल जाता है। बट वेजिटेरियंस का क्या? लेंटिल्स हो गए, जैसे कि हमें दालें, छोले, राजमा, ये सारी चीज़ें हमें अपने हर मील में लेना बहुत, किसी ना किसी फॉर्म में लेना बहुत ज़रूरी है टू मीट आर प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स। इन सब से भी हमें विटामिन B12 मिल जाएगा। साथ में हमें फ्लेवोनॉइड्स, फिनॉल्स, मतलब कि प्लांट्स के गुड एंटीऑक्सीडेंट्स भी मिलेंगे। आयरन, मैग्नीशियम, पोटेशियम, ये भी मिलेगा। और साथ में इनके डाइट में बहुत ही कम अमाउंट में होता है रेड मीट एंड वाइन, मंथ में 1 या 2 बार। अब क्या ये कभी मीठा नहीं खाते हमारी तरह? क्या इनका कभी मन नहीं करता मीठा खाने का? बिल्कुल करता होगा, एंड ये भी मीठा खाते हैं, बट दे ईट इट माइंडफुली, मंथ में 1 या 2 बार। अलॉन्ग विथ दिस डाइट कम्स गुड अमाउंट ऑफ हाइड्रेशन। दे वैल्यू हैविंग गुड अमाउंट ऑफ वाटर एवरी सिंगल डे। तो हाइड्रेशन का ख्याल रखना बहुत ज़रूरी है हमारे लिए। तो ऑल द मोर, इंडिया बीइंग अ ट्रॉपिकल कंट्री, वी नीड टू कंज्यूम गुड अमाउंट ऑफ वाटर। Or you can have condiments water in the morning, or you can have various colorful tea like blue tea, hibiscus tea, chamomile tree, कोई भी herbal tea। इन सब से हमें बहुत सारे जो कलर्स होते हैं ना, एंथोसाइनिन, ये कलर्स हमारे लिए बहुत अच्छे हैं, हमारी बॉडी के लिए बहुत अच्छे हैं। तो ये क्योंकि इन कलर्स में होते हैं पिगमेंट्स, दोज पिगमेंट्स एक्ट एज एंटीऑक्सीडेंट्स इन आवर बॉडी। और जो हमारा ऑक्सीडेटिव स्ट्रेस है, मतलब जो एनवायरनमेंट से हमें स्ट्रेस मिलता है, उस स्ट्रेस को ये कम करते हैं। तो अब स्ट्रेस की बात चली है तो मैं आपको बता दूं, मेडिटेरेनियन कंट्री के लोग स्ट्रेस फ्री रहने में बिलीव करते हैं, एंड दे मैनेज देयर स्ट्रेस वेरी नाइसली। सो स्ट्रेस आजकल की लाइफस्टाइल में बहुत ज़्यादा है, ये हम सब जानते हैं। एंड स्ट्रेस मे नॉट बी जस्ट रिलेटेड टू योर फैमिली और वर्क और एनीथिंग। जो हम ये मोबाइल देखते हैं, इनके रेडिएशन से जो हमें पैसिव स्ट्रेस मिलता है, ये भी बहुत ज़्यादा है। इट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट टू मैनेज स्ट्रेस। दे बिलीव इन सोशल बॉन्डिंग एंड कम्युनिटी लिविंग। आप याद करिए, हमारे पेरेंट्स के टाइम पर भी ऐसा ही होता था। कभी पड़ोस की आंटी आ गई घर पे, कभी रिलेटिव्स आ जाते थे, उनके साथ बैठकर डिनर करना, उनके बच्चे आ गए, उनके साथ खेल रहे। सो दिस काइंड ऑफ सोशल लिविंग हमारे कल्चर का पार्ट हुआ करता है। स्लोली विद टाइम ये कल्चर, दिस कल्चर इज डाइंग डाउन। आज के डेट में स्ट्रेस को मैनेज करना इज द नंबर 1 प्रायोरिटी। हमारी बॉडी में जितनी भी लाइफस्टाइल डिजीजेज आजकल हो रहे हैं, उनका नंबर 1 कॉज इज नथिंग एल्स बट स्ट्रेस। ईटिंग टुगेदर विद द फैमिली, अपने गैजेट्स को, अपनी हैबिट को आज से ही चेंज करिए। कीप योर गैजेट्स असाइड, और खाने के टाइम पर माइंडफुली आराम से बैठ के रिलैक्स होके, इफ पॉसिबल जस्ट जॉइन योर हैंड्स एंड डू अ स्मॉल प्रेयर इन योर माइंड। Be thankful to God, to give that sacred importance to the food that you eat, and then see what kind of magic it does in your body. क्योंकि हमारे माइंड से हमारे एंजाइम्स, हमारे हॉर्मोन्स रिलेटेड हैं। वंस इन अ वाइल engage your neighbors, your relatives, उनके साथ में बैठ के have some social time together, have some social bonding, and you will see कि आपके बहुत सारे issues बॉडी के, जैसे कि स्किन प्रॉब्लम्स या डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स, ये काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स अपने आप ही सॉल्व हो जाएंगी व्हेन यू विल एंगेज मोर विद द कम्युनिटी, व्हेन यू विल हैव सोशल बॉन्डिंग। जब आप अपने ईगोज को साइड में रख के, जब अपने माइंडसेट को हम क्लियर करके हमें मिलजुल के खाना खाने में बिलीव करते हैं, तो बॉडी का डाइजेस्टिव सिस्टम, हमारा जो सेकेंड ब्रेन है, हमारा गट, वो बहुत अच्छी तरह परफॉर्म करता है, एंड दैट इज़ वॉट मेक्स द होल डिफरेंस। फिर जहाँ इनके खाने में बहुत सारे हर्ब्स एंड स्पाइसेस यूज़ करे जाते हैं, दे यूज़ स्पाइसेस लाइक ऑरिगेनो, थाइम, बेसिल, इस तरह के हर्ब्स यूज़ करते हैं। लेकिन इस कॉन्टेक्स्ट में हमारे इंडिया का कोई कंपटीशन नहीं, बिकॉज हमारी कंट्री में तो बहुत सारे कॉन्डिमेंट्स एंड स्पाइसेस हैं। हमारे हल्दी, ज़ीरा, धनिया, पुदीना, मेथी, अजवैन, ये सारे जो स्पाइसेस हैं, ये हमारी बॉडी में एक कमाल की चीज़ करते हैं। हमारे लिवर में जाके लिवर को डिटॉक्स करते हैं और हमारे मेटाबॉलिज्म को बढ़ाते हैं। आप ये समझ लो, मेटाबॉलिज्म का ही सारा रोल है। अगर बॉडी का मेटाबॉलिज्म अच्छा है तो कोई 1700-1800 कैलोरी भी खा रहा है ना, वो आप इजीली मेटाबोलाइज करके अपना शुगर जल्दी से बॉडी कंज्यूम कर रही है, कोई फैट स्टोरेज नहीं हो रहा। और कोई इंसान 1400, 1300, 1200 कैलोरीज भी खा रहा है, फिर भी वो उसके बॉडी में ग्लूकोज के फॉर्म में कंज्यूम नहीं हो पा रहा, स्टोर हो रहा है इन द फॉर्म ऑफ फैट्स। ऐसा क्यों? ऐसा इसीलिए है क्योंकि उसका मेटाबॉलिज्म स्लो है। तो मेटाबॉलिज्म को बूस्ट करने के लिए, किक स्टार्ट करने के लिए कॉन्डिमेंट्स बहुत अच्छा काम करते हैं। सो दैट इज़ वाई आई सजेस्ट हैव कॉन्डिमेंट वाटर इन द मॉर्निंग। यू कैन स्टार्ट योर डे विद इट। अपने खाने में, खाना बनाने में भी जिंजर, गार्लिक, अनियन, इस तरह के प्रीबायोटिक्स का यूज़ करना भी बहुत अच्छा आइडिया है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, a very very important part of the Mediterranean lifestyle is their physical activity levels. They have very good physical activity levels.
तो ये पूरे दिन एक्टिव रहने में बिलीव करते हैं, अपना काम खुद करना, गार्डनिंग करना, वॉक करना, साइकिलिंग करना, पास की जगह तक जाने के लिए कार नहीं निकालते, साइकिल से जाते हैं या वॉकिंग जाते हैं। इसके अलावा मेक श्योर कि डेली ये किसी ना किसी फॉर्म ऑफ एक्सरसाइज ज़रूर कर रहे हैं, जैसे कि योगा, साइकिलिंग, स्विमिंग, वेट ट्रेनिंग। सो अगर आप इनमें से कुछ भी नहीं करते हैं तो पहले आप ये कोशिश करिए कि आप पहले तो फिजिकली एक्टिव होने की कोशिश करिए, मीन सारे दिन आपका मूवमेंट ज़्यादा होना चाहिए रादर देन बीइंग सिटिंग एट वन प्लेस। दूसरा, यू कैन स्टार्ट विद 10 मिनट्स ऑफ एक्सरसाइज। कोई भी वीडियो लगाओ यूट्यूब पर, जो भी आपको सूट करता है, जस्ट स्टार्ट विद इट एंड ग्रेजुअली आप खुद देखेंगे कि आप अपनी एक्टिविटी लेवल को बढ़ा पाएंगे। सो गाइज, दिस वॉज ऑल अबाउट द मेडिटेरेनियन डाइट। आई होप आपको अच्छी तरह से समझ आया हो। हमारे इंडियन डाइट से इसको कंपेयर करें तो हमें बस थोड़े से चेंजेस करने हैं। ये जो हमारा फूड पिरामिड है, इसमें हमारे सबसे ज़्यादा बेस में जो आने वाले है चीज़ें वो है होल ग्रेन्स। तो इस होल ग्रेन्स की जगह, बिकॉज होल ग्रेन्स के लिए वी नीड टू, फॉर ईटिंग मोर ऑफ ग्रेन्स वी नीड मोर ऑफ फिजिकल एक्टिविटी। तो अकॉर्डिंग टू योर फिजिकल एक्टिविटी लेवल यहाँ पे आप थोड़े लेंटिल्स ऐड करिए, फ्रूट्स वेजिटेबल्स ऐड करिए। मेन पार्ट ऑफ द फूड आपका होल ग्रेन्स, फ्रूट्स, वेजिटेबल्स एंड लेंटिल्स से बना हुआ होना चाहिए। सम पार्ट शुड बी ऑफ डेयरी प्रोडक्ट्स एंड लिटिल बिट ऑफ फैट्स एंड some maybe fish twice a week and egg chicken ये भी once or twice and मीठे को भी आप एक या दो बार 15 days में once or twice you can have. So basically Mediterranean diet is having fresh and seasonal food, being happy and living stress free, social bonding, being physically active and exercising. So if you want a diet plan based on this kind of meal, let me know in the comments. और अगर ये वीडियो पसंद आया हो to give this video a thumbs up. And for more such videos, subscribe to my channel and always remember, live like a queen, nothing else.